हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि कैसे उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा और किस तरह जेल में रहकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा क्योंकि वह जब पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफेद था और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। घर वालों को ये लगता था कि खेल की दुनिया में ये हमारा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक और शायद यही चीज उसके लिए सबसे बुरी हुई। लॉरेंस बिश्नोई की शिक्षा व पहला उसकी बचपन की पढ़ाई फाजिल्का में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहाँ उसने DAV कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहाँ से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनालिटी अच्छी थी, दिखने में वह स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की पर वह चुनाव हार उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप जो कि चुनाव में जीती थी उनसे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 से भी ज्यादा केस दर्ज। लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म के पैतरे सिखाने वाला गुरु कौन? लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। यह एक ख्यात गैंगस्टर और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते। कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात हैं जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वह बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा है जितना कि वह बाहर रहकर करता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से कैसे चलाता है नेटवर्क? जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई। अपने एक इशारे से ही वह बड़े किसी कारोबारी या किसी बाद नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंद्र काली को भेजा जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को तो देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में एक काम कर रहा है। लॉरेंस न सिर्फ देखने में स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तरह। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों ना हो, पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई नहीं रोक सकता। वो फोन से ही सारी चीजों को अंजाम देता है। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिला में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेस राजनेता। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 लोग भी घायल हुए। घटना स्थल में 3 AK-94 की गोलियां मिली। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें 10 गोली मूसेवाला पर लगी और उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में रहता है, उसने फेसबुक पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बरार लेते हैं। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं। और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहे। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए। अभिनेता सलमान खान और लॉरेंस का सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने यह धमकी दी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा है और लॉरेंस भी इसी समाज। तभी उसने सलमान खान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपना काम को अंजाम देने के प्लान पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये लोग सलमान पर फिर से हमला कर और अभी भी लॉरेंस सलमान खान को खुली धमकी देता आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।